दमोह में दम तोड़ रही व्यवस्था की जीती जागती तस्वीर सामने आई है, जहां पथरिया स्वास्थ्य केंद्र पर गंभीर हालात में लाई गई महिला का समुचित इलाज नहीं होने से मौत हो गई। परिजन मरीज को इलाज के लिए दमोह ले जाना चाहते थे, पर डॉक्टर ने मरीज को रेफर करना मुनासिब ही नहीं समझा। उधर प्राइवेट एम्बुलेंस चंद किलोमीटर के लिए मोटी रकम की डिमांड कर रही थी। व्यवस्था के सामने बेबस इंसान अपनों को जान गंवाते देखने पर व्यवस्था उसकी मदद करने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, शव ले जाने के लिए परिजनों को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराई गई। मजबूर परिजन शव को हाथ के ठेले से घर ले जाने को विवश हो गए। दमोह से संवाददाता बीडी शर्मा है। बीडी शर्मा, ये तो वो जगह है जहां पर कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए, बड़े वादे और बड़ी बातें यहां पर आके नेता करके गए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। हालात यहां के ये हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि विगत 17 अप्रैल को दमोह में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और यहाँ पर कई बड़े नेताओं का जमावड़ा भी जमा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के नेता, बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े वादे करके गए, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस हैं। जहाँ पर अव्यवस्थाओं का कहा जाना चाहिए कि अव्यवस्थाएं जस की तस हैं। एक बड़ा मामला यहाँ पथरिया स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां पर एक युवक जब अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसकी मां को समुचित इलाज नहीं मिला और उसके बाद जब वह रेफर कराना चाह रहा था कि जिला अस्पताल रेफर करा के ले जाए, तो उसको एम्बुलेंस नहीं मिली और उसके बाद जब इलाज के अभाव में उसकी मां की मौत हो गई तो उसे अपनी मां का शव ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिली और महज 2 किलोमीटर की दूरी के लिए जो एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस थी, वो 5,000 रुपए की नकारापन, यह है निकम्मापन, इसे यही कहा जाएगा। यह है मक्कारी। 17 अप्रैल तक दमोह में न लॉकडाउन था, न कोरोना कर्फ्यू था, न जनता कर्फ्यू था। 17 अप्रैल तक तो दमोह में कोरोना भी नहीं था, क्योंकि वहां उपचुनाव थे और जब तक उपचुनाव थे तब तक आपको बड़ी दमोह की याद आती थी। सिर्फ एक उस जगह को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया। आज ये हालात, और जब ये हालात हैं तो व्यवस्थाएं इस तरह की आपकी। अभी फिर अगर दमोह में चुनाव आ गए तो फिर सब भूल के फिर यहां पर अपनी भाषणबाजी और अपनी बयानबाजी करने आ जाएंगे। लेकिन जनता को क्या मिला है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। कोई जिम्मेदार कुछ कह रहा है यहां पर बीडी शर्मा? जी, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपका कहना है कि चुनाव होते हैं तो सब खुल जाता है, कर्फ्यू भी हट जाता है, जैसा कि अभी 2 मई को यहाँ पर मतगणना होना है, उसके लिए पहले से ही कलेक्टर द्वारा घोषणा कर दी गई है कि 1 तारीख तक जो जनता कर्फ्यू है 1 तारीख तक लागू रहेगा और उसके बाद 1 तारीख के बाद खोल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 मई को मतगणना है। वहीं बात की जाए जिम्मेदारों की, तो जिम्मेदार लगातार यहाँ से बेरुखी बनाए हुए हैं। जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं वह भी ना काफी सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। कोई भी सुविधा उपलब्ध यहाँ के नेता नहीं करा पा रहे हैं, ना ही खुद मैदान में आ रहे हैं। जी, कोई सुविधा आप उपलब्ध नहीं करा सकते। बात करो तो कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं। दमोह को तो देखकर इसलिए बार बार तरस आता है कि वो अकेला ऐसी जगह जहां पर ना आपने कर्फ्यू लगाना जरूरी समझा, ना अपना जनता कर्फ्यू, ना लॉकडाउन, तरह तरह के नाम और दे दिए हैं, कुछ जरूरी नहीं समझा। बस गए वहां पर। वोट बहुत जरूरी था और वोट चाहिए, क्योंकि वोट मिलेगा तब नेताओं का पेट भरेगा, ऐसा लगता है। जनता क्या है, बस वोट देने के काम की है जनता, उसके बाद कौन पूछता है। हो गए ना उपचुनाव, अब 2 मई का इंतजार होगा। जिसकी जीत होगी उसकी वाह वाह, जिसकी जीत नहीं होगी वो आरोप लगाना शुरू कर देगा। यही राजनीति है और यही चलता आ रहा है। इसके इतर तो ना बीजेपी सोचती, ना कांग्रेस सोचती, ना ही कोई और दल सोचता है। कोई दल इस पे निकलकर आया है इस पूरे मामले पर? ये तो एक केस है बीडी शर्मा, ना जाने कितने केस ऐसे होंगे जो शायद अभी तक हमारे सामने भी ना आए हो। कोई इस पर बोलने आया है अब तक? जी, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि ऐसा एक पहला मामला नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब एम्बुलेंस के लिए 200 रुपए किलोमीटर की उसने एम्बुलेंस वाले ने वसूल किए और जो मरीज था उसको रास्ते में ही उतारने लगा था। उसके बाद जब उसने पूरे पैसे ले लिए उसके बाद ही उसको मरीज को हॉस्पिटल तक ले गया। ऐसे कई मामले हैं जहां पर देखने में आया है कि जो नेता हैं वह लगातार बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन जब समय
आता है तो बहुत वह बहुत जनता की शर्मनाक देखभाल बात है, करने बहुत से शर्मनाक बचते बात नजर है। आते हैं। कथनी और करनी में इतना फर्क देखने को मिलता है। ना सरकार कुछ करती है, दमोह उपचुनाव का वक्त हो तो आ जाते हैं कि हमें वोट दो, वोट बहुत जरूरी है, लेकिन जब उपचुनाव हो जाता है तो दमोह के हालात कुछ ऐसे हैं कि शव के लिए शव वाहन नहीं मिलता, इलाज तो बहुत दूर की बात है। ये इसको देखना चाहिए, शर्म आनी चाहिए जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया बीडी शर्मा आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन